गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। चले बेटा, एक बार फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जाते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए बेटा, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पढ़ लिया, हमने लिगेंड पढ़ लिए, हमने उनके क्या नाम कहते हैं शब्दावली पढ़ ली, टर्मिनोलॉजी पढ़ ली, वार्नर प्रिंसिपल आपने पढ़ लिया। अब आप जान चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। लेकिन अब आता है इनका नामकरण कैसे किया जाता है, आईयूपीएससी में इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एरा में हमसे पूछी जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण। आइए बेटा देखते हैं। नामकरण के लिए मैंने कुछ नियम यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम सबसे पहले इन रूल्स को एक एक करके थोड़ा डिस्कस करते हैं। रूल्स हमको याद नहीं करने होते हैं, जैसे जैसे हम आगे जब प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल बेस पे जब हम इनका नोमेनक्लेचर करेंगे तो उस आधार पे हमें धीरे धीरे करके रूल्स अपने आप ही याद होने लगते हैं। रूल्स को रट्टा नहीं मारना, केवल समझना है। तो इसलिए मैं पहले से आपके लिए 2-4 इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने लिखे हुए हैं। देन आफ्टर मैं सिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। आप देखेंगे हम 2, 4, 5, 10 का प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको इनके नाम लिखने आ जाएंगे। देखिए बेटा, रूल नंबर 1 कोई भी जब हमारे पास कोई धनायन और ऋणायनिक दोनों संकुल में धनायन और ऋणायन दोनों पाए जाते हैं, आपको पता है हमने संकुल लिखा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम किसी भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, यानी कैटायन का नाम लिखेंगे। पहला पॉइंट अभी हम प्रैक्टिस से भी देखेंगे। ये कोऑर्डिनेशन संकुलों में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में धनायनिक ऋणायन दोनों होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हिस्सा उसका धनायन वाला हिस्सा होता है, हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण लिखते हैं। पहली बात, हर बात आपने यही देखना है कि धनायन क्या है। दूसरी कंडीशन, केंद्रीय धातु परमाणु अब्लिक आयन से पूर्व, केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंटर मेटल आयन, पॉइंट क्लियर है हमारा, उससे पूर्व लिगेंडों के नाम लिखे जाते हैं। हमें मालूम है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जुड़ता है। तो सबसे पहले हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम नहीं लिखेंगे, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लेकिन देखेंगे पहले कि धनायन क्या है, ठीक है ना बेटा। तो हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, देखेंगे हम किस प्रकार से लिगेंड का नाम लिखेंगे। उसके बाद ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में, पॉइंट नंबर 3 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैंने आपको लिगेंड्स के टाइप्स पढ़ाए थे चार्ज के रूप में। चार्ज के रूप में हमने लिगेंड्स पढ़े थे, न्यूट्रल लिगेंड्स, ऋणावेशित लिगेंड यानी धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। और मैंने आपको कहा था मोस्ट ऑफ द सेंट्रल आयन से जो जुड़ते हैं वो ऋणावेशित और उदासीन ही जुड़ते हैं, धनावेशित बहुत कम होते हैं। तो ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में जो इनका सफिक्स होगा वो क्या होगा, अनुलग्न ओ होगा। अनुलग्न क्या होगा, ओ लगाया जाएगा। मैं आपको लिगेंड पढ़ाते समय कह रहा था बेटा कि ऋणायन के रूप में आपके पास क्लोराइड है, और मैंने आपको कहा था हम इसको क्लोराइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्लोराइड। अब इसने कहा कि जब हमारे पास लिगेंड ऋणावेशित होगा तो उसका अंत में ओ लिखेंगे, यानी ई हटा देंगे और ओ हो जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडाइडो, फ्लोराइडो। ये मैंने हाइड्रोक्सो को हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सी को हाइड्रोक्सो मैंने आपको कहा था। जब मैं ऋणात्मक लिगेंड आपको लिखवा रहा था, मैंने आपको वो पॉइंट क्लियर करवाया है कि किस प्रकार से लिखते हैं। तो अंत में ओ लिखते हैं। न्यूट्रल और पॉजिटिव, यानी मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, न्यूट्रल और धनावेशित जो लिगेंड होते हैं उनके नाम नहीं बदले जाते हैं। आपने देखा अमोनिया NH3 को हम एमाइन लिखते हैं, जो उसका नाम है। पानी को हम एक्वा लिखते हैं, एक्वा होता है वाटर, H2O तो एक्वा ही लिखते हैं। कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइड ये हम लिखते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये नहीं बदले जाएंगे, केवल ऋणावेशित लिगेंड बदले। पॉइंट नंबर 4, एक से अधिक लिगेंडों की संख्या को जब हमारे पास देखिए, माना किसी कंपाउंड से Cl2 का होल ट्वाइस लगा हो, या Br2 लिखा हो, या NH3 का होल 6 लिखा हो। आपने देखा ना, हम कर रहे थे NH3 का होल 6 कर रहे थे। तो अगर ऐसा लिखा हो, लिगेंडों की संख्या नंबर ज्यादा हो, तो डाई ट्राई हो तो पूर्व लग्न से पहले तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लिखा जाता है। ये पॉइंट क्लियर है। अगर लिगेंडों का नंबर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा। इस रूप में हम लिगेंड्स को लिखते हैं, ये क्लियर है। यदि लिगेंड के नाम में ही, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसको आप समझेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है और इसी में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखिए, यदि लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई हो तो फिर पूर्व लग्न में बिस, ट्रिस और ट्राइट्रिस करके लिखा जाता है। तो बिस और ट्राइस, बिस और ट्राइस ही हमारे पास मोस्टली होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई हो। देखिए बेटा, मैंने EN2 यहाँ पे आपके लिए लिखा है। मैंने आपको बताया था ना, हम EN एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, EN के रूप में एक लिगेंड का नाम लिखते हैं जिसका नाम है एथिलीन डाइएमीन।
एथिलीन डाइएमाइन। तो एमीन मैंने आपको ईएन बताया, ईडीटीए बताया, कुछ ऐसे लिगेंड्स बताए जिनको हम शॉर्ट में ईएन ईडीटीए लिखते हैं। तो ये ईएन है, माना ईएन का होल ट्वाइस लिखा है किसी कंपाउंड के साथ में, जब मैं बताऊंगा अभी आपको, आप यहाँ पे समझिए, ईएन का होल ट्वाइस लिखा है। और अगर हम इस ईएन के होल ट्वाइस को किसी कंपाउंड से जोड़ेंगे, ये लिगेंड है तो 2 देख करके, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डाई एथिलीन डाइएमीन। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि हमने देखा इसके आगे 2 लिखा है, तो 2 के नंबर में हमने इसके आगे डाई लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, डाई एथिलीन डाइएमीन। अब डाई एथिलीन डाइएमीन का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये हमको ये बता रहा है या तो आपके पास 2 एथिलीन है और 2 एमीन है, जबकि ऐसा नहीं है। या तो ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा कंपाउंड डाई एथिलीन डाइएमीन है, ये भी नहीं है। तो डाई लिखते ही इसका नाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, कंफ्यूजन है, या तो डाई एथिलीन अलग है और डाइएमीन अलग है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम तो इसको साथ में लिखते हैं, एथिलीन डाइएमीन इसका नाम ही है। तो ऐसे कंपाउंडों के लिए जहां पर उनके नाम में ही डाई आ जाए, ट्राई आ जाए, पॉइंट इज क्लियर, ध्यान से देखिए, इनके नाम में ही डाई है, डाई आ जाए, ट्राई आ जाए, ट्रेटा आ जाए, तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, डाई ट्राई की जगह उनके पूर्व लग्न में बिस लिख देंगे। तो जैसे देखिए बेटा, यहाँ पे 2 है, 2 को हम डाई कहते हैं, तो हम इनके नाम के आगे क्या, 2 के लिए क्या लिख देंगे, बिस लिख देंगे, बिस, BIS, बिस एथिलीन डाइएमीन। 3 होगा तो ट्रिस एथिलीन डाइएमीन। पॉइंट इज क्लियर, मुझे लगता है ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। फिर मैं एग्जांपल से भी आपको कराऊंगा कि अगर नाम में ही डाई ट्राई हो तो उनसे पहले डाई ट्राई नहीं लिखेंगे हम, फिर क्या लिखेंगे, बिस और ट्रिस लिखेंगे, बिस और ट्रिस लिखेंगे। पॉइंट नंबर 6, धातु की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में, देखिए मैंने ब्रैकेट भी लिख दिया, रोमन अंकों में और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, रोमन अंकों में और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये पॉइंट नंबर 6 है। यदि संकुल आयन ऋणायन हो, यदि संकुल आयन ऋणायन हो तो धातु के अंत में 8 लगता है। देखिए आप, एक और चीज, लिगेंड ऋणायन हो तो O लगेगा, और अगर संकुल आयन ही ऋणायन है, यानी सेंटर मेटल आयन ही क्या है, ऋणायन है, तो उसके संकुल पूरा का पूरा उसका जो संकुल है वो ऋणायनिक संकुल है, तो जो सेंटर मेटल आयन होगा उसके अंत में H लगा देंगे, ATE लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ATE। संकुल ऋणायन का मतलब क्या समझा, माना ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट पे कोई ऋणायनिक चार्ज हो, तो हमारा पूरा का पूरा संकुल क्या हो गया, ऋणायनिक हो गया। तो इस संकुल के अंदर जो कंपाउंड होगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, AT लगा करके इसका अनुलग्न लिखें। ये थे बेटा कुछ इंपोर्टेंट्स आपके पास इसके रूल्स, जो मैंने एक एक करके आपको समझाए हैं। 2-3 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें अपने दिमाग में रखना है, 20 वाला, O वाला, 8 वाला, रोमन में लिखते हो, प्रैक्टिस में आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको करवाता हूं एग्जाम्पल के साथ में, आपको कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों के नामकरण करवाता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ गाइस, अब चलते हैं नोमेनक्लेचर पे, और पहला लिखा मैंने धनायनिक संकर यौगिक, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ध्यान से समझिए। 2 तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा, धनायनिक संकर यौगिक और ऋणायनिक संकर यौगिक। मेरे साथ ध्यान से वीडियो को देखिए, नोट भी करना हो तो नोट जरूर कीजिएगा, समझने की कोशिश करें। वेरी सिंपली मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा इसका नाम लिखवाने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम पकड़ते हैं धनायनिक संकर यौगिक। अब आप कहेंगे सर हम पहचानेंगे कैसे कि धनायनिक संकर यौगिक कैसे होते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, सिंपल ट्रिक। सबसे पहले धनायनिक संकर यौगिक को नाम लिखने का एक तरीका मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको इस तरीके को नोट करना है और अपने दिमाग में बिठाना है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम इसको भी हम याद भी करेंगे। जैसे प्रैक्टिस से हम समझेंगे तो ये भी हमारे को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पहले क्या, धनायनिक संकर यौगिक का जब भी हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड की संख्या तथा नाम। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, लिगेंड की संख्या तथा नाम। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु अवलिक आयन, जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है उसको लिखेंगे। तीसरे नंबर पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में, किसकी, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या किसमें लिखेंगे हम, रोमन अंकों में। और लास्ट में क्या लिखेंगे हम, ऋणायन का नाम, जो उससे उस संकुल से हमारा जो ऋणायन जुड़ा होगा। ऋणायन क्यों जुड़ा होता है, क्योंकि ये धनायनिक संकुल है, तो इसके बैलेंसी को बराबर करने के लिए क्या जुड़ा होगा, इससे ऋणायन जुड़ा होगा, तो इसलिए इसमें हम क्या लिखेंगे, लास्ट में ऋणायन का नाम। ये चीजें आपने ध्यान रखी, लिगेंड की संख्या तथा नाम, केंद्रीय धातु परमाणु आयन दूसरे नंबर पे, फिर रोमन में धातु परमाणु के बाद उसकी रोमन में ऑक्सीकरण संख्या, और देन ऋणायन का नाम लिखेंगे लास्ट में। आइए बेटा, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं वही इंपोर्टेंट्स, आप उन पे कंसंट्रेट करते हैं। देखिए बेटा, आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है हम इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसके अंदर मैंने लिखा है Ag और NH3 का होल ट्वाइस
ब्रैकेट बंद एंड Cl, ब्रैकेट बंद और Cl। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो लिगेंड है वो NH3 है। लिगेंड क्या है आपको पता है, क्लियर हो चुका है आपका ये कॉन्सेप्ट कि लिगेंड किसको कहते हैं, सेंटरमेंटल किसे कहते हैं। इसमें सेंटरमेंटल Ag है और लिगेंड इसमें Cl अमोनिया है और ये Cl इसमें ऋणायन है। ये Cl क्या है इसमें ऋणायन है। पहली चीज। अब ट्रिक के रूप में कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये ऋणायनिक है, तो बेटा आपने यही देखना है। अगर कोई संकुल आपके पास इस तरीके का है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरीके का है जिसमें ब्रैकेट के लास्ट में कोई ऋणायन जुड़े हों, देखिए सब में नजर मारिए आप, यहां क्लोराइड, यहां क्लोराइड, यहां क्लोराइड, यहां क्लोराइड, यहां सल्फेट, यहां क्लोराइड, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है और हो सकते हैं कोई भी ऋणायनिक संकुल इसमें जुड़े हुए हों, बाहर ऋणायनिक परमाणु या परमाणु का समूह यहां पर जुड़ा हुआ हो या अणु इसमें बाहर राइट साइड में जुड़ा हो, राइट साइड, इसीलिए मैंने ये ऊपर लिखा राइट साइड में, ये ब्रैकेट के बाहर, तो ये सब धनायनिक होंगे। इनको क्या कहेंगे, धनायनिक संकुल। सबसे पहले आपने अपने दिमाग में यही देखना है कि ये धनायनिक है या ऋणायनिक है। पहचानने के लिए क्या देखना है, राइट साइड में, संकुल के बाहर राइट साइड में आपको ऋणायन लिखे हुए दिखाई देंगे, जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है। आइए पहले का नॉमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले का लिगेंड की संख्या और नाम। देखिए लिगेंड क्या है, अमोनिया, और संख्या कितनी है 2, तो पहले क्या लिखनी है संख्या, फिर लिखना है नाम। तो देखिए संख्या क्या है 2 के क्या लिखते हैं हम, डाई। 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई। अमोनिया के लिए क्या लिखते हैं, मैंने लिगेंड बताया था, उदासीन लिगेंड है। अमोनिया के लिए लिखते हैं एमाइन, एमाइन, डाई एमाइन। हो गया लिगेंड की संख्या पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु अब्लिक आयन। केंद्रीय धातु परमाणु क्या हमारे पास, सिल्वर, तो डाई एमाइन सिल्वर, सिल्वर धनायनिक है इसलिए कोई नाम चेंज नहीं होगा। ऋणायनिक होता तो सिल्वर के लिए 8 भी लगाना पड़ता। अभी आप धनायन पे कंसंट्रेट करिए। डाइएमीन, डाइएमाइन और सिल्वर, ये क्लियर हो गया। ऑक्सीकरण संख्या रोमन में, ऑक्सीकरण संख्या मैंने आपको निकालनी सिखाई है कि किस प्रकार से आप यहां पे मान लेंगे x और ये 0 होता है, न्यूट्रल होता है। NH3 क्या होता है, न्यूट्रल है हमारा, पता है आपको, न्यूट्रल लेंगे यानी इसमें कुछ नहीं होगा, चार्ज 0 होगा। तो बाहर क्या है Cl, Cl माने एक माने से, Cl का मतलब क्या है, एक ऋणायन होता है। तो जाहिर सी बात है जब एक ऋणायन है और यहाँ Ag और ये न्यूट्रल है बीच का 0, तो Ag की ऑक्सीकरण संख्या भी क्या हो गई 1। तो रोमन में फर्स्ट, ब्रैकेट के अंदर बंद, ब्रैकेट के अंदर बंद, रोमन अंकों को ब्रैकेट के अंदर बंद, ये है इसका तरीका। और लास्ट में ऋणायन, ऋणायन क्या है, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन को क्लोराइड लिखेंगे, ऋणायन है ना, ऋणायन के रूप में क्या लिखते हैं, क्लोराइड, सिंपल क्लोराइड। देखिए बेटा वेरी सिंपल, डाइएमीन, डाइएमाइन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया, डाइएमाइन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। वेरी सिंपल। कोई बच्चा कह रहा होगा सर हमने पीछे नियम में पढ़ा था क्लोरीन को क्लोराइडो। अरे क्लोरीन को क्लोराइडो आप तब लिखेंगे जब वो लिगेंड बनेगा। मैंने लिगेंड के रूप में लिखवाया आपको क्लोरीन को क्लोराइडो, ये तो ऋणायन के रूप में बाहर है, केवल बैलेंसी को बराबर करने के लिए है, इसलिए यहां क्लोराइड लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं लिगेंड, इसीलिए मैंने आपको अलग से पढ़ाया वर्गीकरण में कि किस तरीके से क्लोरीन अगर बीच में सेंटर आयन से जुड़ेगा तब क्लोराइड होगा। ये हो गया डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। आइए सेकंड में चलते हैं। फिर से धनायनिक संकर है क्योंकि क्लोराइड बाहर है, कोबाल्ट है और NH3 6 नंबर्स में है, यानी अब की बार NH3 के कितने नंबर हैं, 6। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, लिगेंड की संख्या। लिगेंड की संख्या 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा। 6 को क्या लिखते हैं हम, हेक्सा। उसके बाद क्या है, कोबाल्ट, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है हमारा, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, हमने ये देखना है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। फिर से अमीन 0 है, अमीन पे क्या होता है, चार्ज न्यूट्रल है, पता है आपको, लिगेंड न्यूट्रल है। क्लोरीन पे कितने, 3 क्लोरीन है तो 3 ऋणायन, कितने ऋणायन 3। तो जाहिर सी बात है कोबाल्ट पे कितना होगा, 3+, तो इसलिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 3rd रोमन में 1। ना बेटा हेक्सा एमीन, एमीन पहले आएगा बेटा, इसमें हमने एमीन लिखना छोड़ दिया, बोला ही बोला मैंने। देखिए बेटा हेक्सा एमीन यानी एमाइन, सॉरी एमीन नहीं, एमाइन, हेक्सा एमाइन और कोबाल्ट, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीजन संख्या 3rd क्योंकि ये 0 है, तो 1 2 3 3rd किसमें, रोमन में। और बाहर क्या है इसमें, क्लोराइड, तो बाहर इसमें क्या है, क्लोराइड। क्लोराइड से ये मतलब नहीं हो कितनी संख्या में, बस केवल परमाणु अणु देखना आपने कि कौन सा लगा क्लोराइड। क्लियर हो गया। दूसरा भी हेक्सामीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। आइए थोड़ा 1 मिनट के लिए अपने आप सोचिए कि इसकी क्या होगी। ये Fe है, यहाँ पे H2O है, हेक्सामेर क्लोराइन है, तो ये भी हमारा धनायनिक संकर है। मैंने आपको बताया था H2O लिगेंड को एक्वा कहते हैं। तो देखिए एक्वा किस नंबर में, 6। तो फिर से क्या है हमारे पास यहाँ पे, हेक्सा एक्वा, पानी को क्या कहते हैं, एक्वा। आयरन हेक्सा एक्वा,
आयरन, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकलेगी इसमें, ये न्यूट्रल है तो 3 है, ये निगेटिव में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 धनायन, यानी +3 पे है आयरन, तो ब्रैकेट के अंदर रोमन में 3, और भार क्या लगा इसमें, क्लोराइड, क्लोराइड। पॉइंट इज क्लियर। हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। आइए बेटा क्रोमियम वाले पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिएगा, यही मैं आपको एक रूल के अकॉर्डिंग समझाना चाह रहा हूं। क्रोमियम में ईएन लगा है, ईएन को मैंने लिगेंड के रूप में, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इसको मैंने आपको क्या बोला था, एथिलीन डाइएमीन, और आईपीएससी में 1,2 एथेन डाइएमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1,2 एथेन डाइएमीन, तो इसको शॉर्ट में क्या लिख दिया, ईएन, और इसमें थ्राइस है, किस रूप में, ये ट्राई के रूप में है, और क्लोराइड बाहर है। तो देखिए इसमें ईएन क्या है हमारा, ईएन हमारा एथिलीन डाइएमीन है, लेकिन मैंने एक नियम आपको बताया था कि यदि एथिलीन डाइएमीन इस प्रकार का लिगेंड हो जिसके नाम में पहले डाई हो, ट्राई हो, और वो लिखा भी गया हो ट्राई के रूप में, तो फिर उसके नाम के आगे क्या लिखेंगे, यही है वो एग्जांपल। देखिए क्योंकि एथिलीन डाइएमीन कितने अणु हैं, 3, तो इसके 3 अणु को ट्राई नहीं लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रिस, ट्रिस। पॉइंट इज क्लियर, ट्रिस, ट्राई को मैंने आपको उसके रूल में दिखाया ट्रिस, और ट्रिस, अब इसका नाम लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये आईपीएससी नेम इसका लिखा जाता है एथेन, एथेन नॉर्मल एथिलीन बोलते हैं हम, और आईपीएससी में एथेन 1,2 डाई एमीन है, ये डाई एमीन है, ये एमाइन नहीं, ठीक है, MAMINE एमीन। और क्रोमियम धातु क्या है हमारी, क्रोमियम, और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, एमीन पे एक एमीन, जो एमीन अणु होता है उसके मॉलिक्यूल जो यौगिक बना होता है एथिलीन डाइएमीन, उस पे 2 निगेटिव चार्ज होता है, तो 3 है तो 3 2 जा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 है तो ये अंदर 6 हो गया, तो इससे माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये दोनों, 6 से 3 चले जाएगा तो कितना रहेगा, 3 थर्ड कोबाल्ट है, थर्ड, और लास्ट में क्या है इसका, क्लोराइड, 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 ध्यान रखिएगा बेटा। ये देखिए बेटा, इसलिए हमने इसे ट्रिस लिखा, ट्रिस क्यों लिखा, ट्राई नहीं लिख सकते क्योंकि इसके नाम में ही डाई है, नाम में क्या है, डाई है, इसलिए इसके नाम क्या है, ट्रिस। आइए कॉपर को देखिए, यहाँ पे सल्फेट है हमारे पास बाहर, सल्फेट पे -2 होता है, आपको पता है, यहाँ पे टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, क्या नाम हो जाएगा इसका, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन कॉपर, टेट्रा एमाइन कॉपर सेकेंड और सल्फेट, सल्फेट, ये बेटा आपका इसका नाम हो गया। इसका नाम क्या हो गया, 2 है बेटा इसमें, देखिए 2 लिगेंड अलग अलग है, एक एक्वा है, एक अमीन है। तो जब ऐसा होता है तो अल्फाबेटिक क्रम में लिखते हैं हम कि पहले कौन आएगा, तो पहले एमीन आएगा, या एक्वा आएगा तो पहले एमीन आएगा, क्यों, ए के बाद एम वाला भी देखा जाएगा, एमीन में ए के बाद एम आता है, और एक्वा में ए के बाद क्यू आता है, तो दूसरे नंबर, पहले नंबर पे तो दोनों ए आता है, लेकिन दूसरे नंबर पे क्यू बाद में आता है एम के, तो इसलिए पहले एमीन वाले को लिखेंगे। तो क्या है हमारे पास, ट्राई एमीन, ट्राई एमाइन, अमोनिया पहले आएगा, उसके बाद ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा, उसके बाद क्रोमियम, मेटल धातु क्या हमारी, क्रोमियम, और ऑक्सीकरण संख्या दोनों उदासीन है, यहाँ 3 क्लोराइड है, माइनस में है तो प्लस में, तो रोमन क्या हो गई, +3, यानी 3, और भार क्या हो गया, क्लोराइड, क्लोराइड। ये है बेटा, देखिए बेटा इतने सारे मैंने आपको नाम कराए हैं, वेरी सिंपल हो गए, इसके अकॉर्डिंग हमने दिमाग में बिठाया। देखिए सबसे पहले हम इसकी संख्या लिख रहे हैं, फिर उसका लिगेंड का नाम लिख रहे हैं, फिर हम सेंटर मेटल धातु को लिख रहे हैं, और उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं। वेरी सिंपल है, मैंने ऐसे भी बता दिया आपको, और आप नहीं तो एक्स करके निकाल लीजिए। इसका 0 होता है, इसका -1 होता है, ये आपको पता है, इसका 0 है, ये 0 में होता है, ये EN के -2 में होता है। इस प्रकार से देखिए, हम इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इनका ऑक्सीकरण नंबर निकालेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से सर हमको समझा रहे कि बाहर 3 है, बाहर 3 है, अंदर 0 है, ये तो -3 है, तो ये प्लस हो जाएगा। आप देखेंगे इस तरीके से इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी। नाम हेक्सा एक्वा आयरन है, और जब 2 लिगेंड जुड़े हो तो अल्फाबेटिक क्रम में लिखते हैं। अल्फाबेटिक क्रम में मैं पहले एमीन लाया, एक्वा बाद में लाया। आप कहेंगे दोनों ए है, तो मैंने आपको समझा दिया, क्यू बाद में आता है, दूसरे नंबर पे एम,
पहले आता है, हम ऐसे तो लिखते हैं अल्फाबेटिक क्रम में, तो हमने ये लिखा ट्राईएमीन, ट्राई एक ही थे, क्रोमियम, और क्योंकि क्लोरीन बाहर थर्ड लगे थे तो थर्ड क्लोराइड, क्योंकि ये माइनस में 3 होगा तो यहाँ क्रोमियम के ऑक्सीकरण संख्या प्लस हो जाएगी, तो क्रोमियम थर्ड। ये है बेटा धन आयनिक संकरों का नामकरण। इन सबको आप नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपको ऋण आयनिक संकर